and welcome guys to your own channel अभ्यास भूमि। तो गाइस, अगर आप बीएड कर रहे हैं और बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं, चाहे आप चॉइस से बने हैं चाहे आपको किस्मत ने बना दिया है, क्या लगता है आपको कि एज अ टीचर आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं? तो मैं भी एज वेल टीचर ही हूँ, केमिस्ट्री ट्यूटर हूँ मैं, और बीएड मैंने भी करा। तो मुझे लगता था कि टीचर होना इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ जॉब, आपकी लाइफ का एक करियर गोल है जिसको आपको सेट कर दिया गया है कि आप टीचर बन रहे हैं। बीएड किया आपने और टीचर बन गए, और टीचर का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही होता है। लेकिन उसके बाद फिर मेरी मुलाकात हुई मिसेस सुधा पैनुली मैम से, जो कि एकलव्य ये हमारा स्कालसी में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर कार्यरत हैं। उसके बाद जब मैं मैम से मिली, मैम से मिलने के बाद मैंने उनके बारे में जाना समझा, तो मुझे पता चला कि वो NET 2020 से अवॉर्डेड हैं और राष्ट्रपति द्वारा अवॉर्डेड हैं ऑब्वियसली। तो ये NET क्या होता है गाइस? ये होता है नेशनल अवार्ड इन टीचिंग। बिलीव हो रहा है कि टीचिंग करने में भी नेशनल लेवल पर अवार्ड मिल रहा है, वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता थी इस चीज़ के बारे में, इसीलिए मैं मैम से मिली, उनके लाइफ के बारे में जाना, उनकी जर्नी के बारे में जाना, एंड स्पेशली उनके स्ट्रगल्स के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने कहाँ से शुरू करा एंड फाइनली उनका जो अचीवमेंट है वो एक नेशनल लेवल अवार्ड की तरह मिला है उन्हें। तो एज अ टीचर उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, पर मेरे लिए उनसे मिलना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि पहले तक मेरे लिए टीचिंग जस्ट एक प्रोफेशन था। बट टीचिंग जस्ट एक प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग जस्ट एक आर्ट है जो बहुत कम लोग शायद जानते हैं, और उन्हीं चंद लोगों में से शायद मैम भी हैं। तो छोटी सी बातचीत, ज़्यादा नहीं पर छोटी सी बातचीत में मैम ने अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो एक बार आप देखिए, फिर लास्ट में हम बातचीत करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं मैम से। तो मैम बताइए आप अपने बारे में। थैंक यू गुंजन जी। ये बड़ा स्पेशल ओकेज़न है कि आज 18 फरवरी 2022 मेरी जॉब के 32 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, और इस मौके पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैं रिकॉल कर रही हूँ 32 साल और उससे भी पुरानी बात, जब मैं टीचिंग के इस प्रोफेशन में आई। तो मैं 1965 बॉर्न हूँ। I completed my graduation from Dehradun and post graduation in English literature, and after that B.Ed. 88 में B.Ed कंप्लीट करने के बाद 1-1.5 साल मैंने पब्लिक स्कूल्स में टीचिंग की। और आपको ये बताऊं कि शुरू से ही मेरा जो पैशन था वो टीचर बनने का था। कई बार पूछा जाता है कि अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते, तो मैं बोलती मैं टीचर ही होती हर हालत में। गवर्नमेंट की नहीं होती तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, या फिर वैसे ही एज ए पैशन में किन्हीं भी बच्चों को पढ़ाती। और इसके बाद 90 में आई गॉट मैरिड, और 1991 फरवरी में ऑल ऑफ ए सडन आई गॉट ए कॉल, और एज एन एडहॉक टीचर TGT इंग्लिश में मेरा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, और उस समय तो यूपी हुआ करता था, वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पुरोला उत्तरकाशी में। उस वक्त हम लोग देहरादून में रहते थे, रादर मेरठ रहते थे, और ज्वाइन करने गई तो कभी हमने वो इलाका नहीं देखा था। बड़ी विषम परिस्थितियाँ थीं। 7 घंटे की जर्नी करने के बाद वहाँ पहुँचे, और मैं आपको बताऊँ कि एट दैट टाइम आई वॉज इन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी।
18 फरवरी का मेरा ज्वाइनिंग है और 9 मार्च को आई वॉज ब्लेस्ड विथ अ डॉटर, सौम्या मेरी बेटी है। तो बड़ा संघर्षपूर्ण रहा शुरू में। इमीडिएटली ज्वाइन करते ही फिर आई वेंट ऑन मैटरनिटी लीव और उसके बाद रीजॉइन किया। इंटीरियर था, इतना रिमोट एरिया, मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे। लोकल डायलेक्ट बहुत हावी रहता है ऐसी जगहों पे, तो और उस पर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश। तो मेरा मानना ये है, मैंने ये महसूस किया इतने वर्षों में कि आफ्टर मैथमेटिक्स इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द सेकेंड नाइटमेयर फॉर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। और उसमें उनकी गलती है भी नहीं, एक हवा सा, एक डर सा बिठा दिया जाता है उनके मन में। जबकि मेरा मानना ये है कि इंग्लिश और रादर एनी ऑफ द लैंग्वेजेस इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। अपनी भाषा बच्चा कैसे सीखता है? क्योंकि चारों तरफ उसके एनवायरनमेंट में वही माहौल है, उस भाषा को अनायास ही बच्चा सीख लेता है। स्पेशली ऐसे पढ़ाना सा नहीं पड़ता। सो आई थॉट कि ज़्यादा ज़रूरत क्या है, बच्चों को एक कंफर्टेबल जोन में रखते हुए एक माहौल क्रिएट कराया जाए। पहले तो उनके मन में ये विश्वास दिलाया जाए कि माना कि ये विदेशी भाषा है तो ऐसी कोई भाषा कोई भी मुश्किल नहीं होती। ज़रूरत है तो बस इनिशिएट करने की, और बीइंग अ टीचर उसका एक रोल होता है कि वो एक वातावरण तैयार करे। डिफरेंट प्ले वे मेथड्स, अम्यूजिंग एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए ऐसे मेथड जिसमें बच्चे की वोकेबलरी स्ट्रांग हो, बेसिक समझे, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाती हैं कि यस आई कैन। इस तरीके से कोशिश करी। 5 साल पूरे मैं वहाँ रही। अपने सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो कोकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों का पर्सनैलिटी बिल्डिंग, बाहर की दुनिया से उनका परिचय कराना, ये सब बातों पे भी फोकस किया। बच्चों के साथ खेलना, नाचना, गाना, ये सब चीज़ें ऐसी रहती हैं जिससे बच्चे टीचर के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। और मैं ये मानती हूँ मैं इसमें सक्सेसफुल रही। आफ्टर 5 years आई गॉट ट्रांसफर्ड टू टिहरी गढ़वाल, घनसाली एक ब्लॉक है। 2.5 साल तक फिर मैं वहाँ रही। वहाँ भी वही वाली चैलेंजेस थे। एंड 98 में मैं फिर ट्रांसफ़र होके आई न्यू टिहरी टाउन में। 5 साल तक वहाँ पर काम किया। ये टिहरी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, तो और भी ज़्यादा कोकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी। उनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना, इसके अलावा स्काउटिंग गाइडिंग जो रहता है, ये भी एक बड़ा अच्छा सा प्लेटफॉर्म है बच्चों को एक सेल्फ सफिशिएंट, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने की दिशा में काम करने के। और टीचर और जो स्टूडेंट का जो एक रिश्ता होता है वो और ज़्यादा मजबूत और गहरा बनता है। एंड आफ्टर दैट इट वॉज 2004, एक टर्निंग पॉइंट मेरे करियर का। अगर मैं गलत ना कहूँ तो इंटीरियर्स में, पहाड़ों में जितने लोग, इस बीच उत्तराखंड बन चुका था, सबका एक मंशा रहती है ना, कि किसी तरह से देहरादून आ जाए। ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए हम बोले, और दूसरी सुविधाएं। तो फिर किस तरीके से आया जाए? शुरू में कोई रास्ता नज़र नहीं आया। एंड अचानक से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। उत्तराखंड स्टेट की एक एम्बिशियस स्कीम शुरू हुई, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। उसके लिए जो है एडवर्टीजमेंट देखा, टीचर्स ऑन डेपुटेशन मांगे गए थे। सो मैंने इंटरव्यू फाइट किया और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, और थोड़ी बहुत कहीं अपनी योग्यता भी थी, मुझे वहाँ ज्वाइन करने का मौका मिला। और ये मेरे करियर का, मैंने कहा, टर्निंग पॉइंट इसलिए कि रेजिडेंशियल सेटअप था गवर्नमेंट का, जस्ट लाइक नवोदयास। तब तक मुझे रेजिडेंशियल सेटअप का ABC भी नहीं मालूम था। एंड देयर आई मेट डॉक्टर GC बडोनी जी, प्रिंसिपल, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय,
आज की डेट में मैं उनको अपना मेंटर, अपना गुरु, अपना गाइड मानती हूँ। और उम्र के और करियर के इस पड़ाव पे वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन से कि आज मैंने जो कुछ भी रेजिडेंशियल सेटअप के बारे में सीखा और फिर उसे प्रैक्टिकली इनिशिएट किया, एक्सपेरिमेंट किया, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। देन it was, if I remember well, 2007, वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उस दौरान कई सारी नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला। 3-1 साल हो चुके थे रेजिडेंशियल सेटअप को सीखते हुए। हाउस सिस्टम क्या होता है, हाउस मिस्ट्रेस का रोल क्या होता है, किस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़, नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, कैसे वेन्यू अरेंजमेंट होता है, ये कई सारी नई चीज़ें सीखी। एंड डे बाय डे आई फेल्ट कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हम अपने लेवल पे भी ये सब चीज़ें करा सकते हैं। हम लोगों ने मिलके, पूरा एक टीम वर्क होता है इस तरह के प्रोग्राम करना, और सीखने का मौका मिलता है। हम लोगों ने नेशनल टीचर्स साइंस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर ऑर्गेनाइज करी। इसके बाद बाल कल्याण परिषद का ICCW के अंडर में जो रहता है, वो लर्न टू लिव टुगेदर था, नेशनल लेवल का। 350-400 बच्चे देश भर के आए, उनका कैंप कराया। इसके बाद युवा कल्याण का एक कैंप कराया, NCC का नेशनल कैंप कराया। कई सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पर कराए। कई लोगों से संपर्क जुड़ता चला गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसके बाद 2010 एक दूसरा पड़ाव मेरे करियर का। इस बीच जो डेपुटेशन का जो टेन्योर था वो कंप्लीट हो चुका था और मुझे कोई और दूसरा ऑप्शन चूज़ करना था। तो अचानक से फिर एक मौका मिला। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो अनदर एम्बिशियस स्कीम meant for talented but underprivileged students of tribal community, वो उत्तराखंड में स्टार्ट हुई। सेंटर में तो चल रही थी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये शुरुआत हुई और इसके लिए ऑप्शंस मांगे गए टीचर्स से। फिर से मैंने इंटरव्यू फाइट किया। एक बात और बताना चाहूँगी कि ऑन डेपुटेशन रहते हुए एक अपर जो है ग्रेड में मौका मिल जाता है, तो वहाँ जो मैं 6 साल रही, उसमें से 5 साल मैंने एज PGT इंग्लिश, डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं हुआ था, तो एज PGT इंग्लिश आई वॉज टीचिंग देयर। बट जब यहाँ पर आई तो फिर से TGT इंग्लिश में आ गई। नो प्रॉब्लम, मैंने कहा कोई बात नहीं, जीरो से एक स्कूल को शुरू करना था और एक और ईश्वर का आशीर्वाद से डॉक्टर GC बडोनी के डायरेक्शन में ही काम करना था। तो यहाँ एक चैलेंज भी था, साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी थी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हमें स्कूल जीरो से स्टार्ट करना था और काफ़ी कुछ चीज़ों में हमें लिबर्टी दी गई। वी कुड डिसाइड बाय आवर ओन। हाउस सिस्टम किस तरीके से कैसे है, हाउसेस के नेम कैसे हैं, क्या सिस्टम रहेगा। तो क्योंकि डॉक्टर बडोनी का अपना एक विज़न है और साथ में हमने टीम बनाई, उसमें से डॉक्टर बडोनी और हम 2 लोग ऐसे थे जिनको रेजिडेंशियल सेटअप का थोड़ा अनुभव था, बाकी बिल्कुल फ्रेशर आए हमारे साथ ही। मिस्टर भीम हमारे साथ थे, मिस्टर अरविंद हटवाल, मिस्टर नेगी, हम 5-6 जनों की टीम थी और हमने पूरे जोश के साथ इसको शुरू किया। कई सारे चैलेंजेस थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड सा था, अभी कंस्ट्रक्शन केवल फर्स्ट फेज में था, बैचलर एकोमोडेशन में रहना होता था, मेस में ही खाना होता था, सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक जर्नी पूरे जोश के साथ और एक टीम स्पिरिट के साथ जो शुरू की गई, तो ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा और रिजल्ट आज आपके सामने है कि EMRS कालसी, जहाँ पर आज भी मैं हूँ, यहाँ पर 12 साल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। इस विद्यालय ने इतना मैं कह सकती हूँ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना ली है। अमंग्स द कैटेगरी ऑफ EMRS हाईएस्ट रेटेड ये स्कूल है। ये
प्राउड फील करते हैं हम लोग कि वी आर एसोसिएटेड विद दिस स्कूल, और हमारी टीम इतनी एनर्जेटिक और यूथ ब्रिगेड हमारे पास है। बिकॉज किसी एक इंस्टीट्यूशन की जो सफलता है वो सिंगल पर्सन जॉब नहीं होता है, ये हमेशा एक टीम के रूप में कोलैबोरेटिव जो एफर्ट रहते हैं उनका रिजल्ट रहता है। और हम सब मिलके आज भी काम कर रहे हैं। यहाँ रहते हुए हम लोगों ने कई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इनिशिएट किए और उनका रिजल्ट्स हमें मिलना शुरू हो गया है। तो गाइस, अभी तक आपने सुना कि EMRS कालसी काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है इन द गाइडेंस ऑफ मिस्टर डॉक्टर GC बडोनी एंड स्पेशली विद द मैम ऑफ मिसेस सुधा बेनेडी। ठीक है, तो अब जानते हैं इसके बाद इनोवेशन के बारे में कि जब 2020 में नेशनल अवार्ड मिला उसके बाद क्या क्या हुआ और किस तरीके से ये अचीवमेंट मिला है, किस तरीके से ये अवार्ड मिलता है और क्या क्या क्राइटेरियाज और स्ट्रगल फेस करने होते हैं एक टीचर को ये सब क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं मैम के साथ। जी, तो 2020 में जो NAT यानी नेशनल अवार्ड टू टीचर्स हर साल दिया जाता है, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और ये मुझे बताते हुए अच्छा महसूस हो रहा है कि आई एम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड अंडर EMRS कैटेगरी। मैं आपको बताऊं कि हर साल 47 टीचर्स को देश भर के अलग अलग कैटेगरीज में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। स्टेट वाइज कोटा होता है, ऑर्गेनाइजेशंस वाइज कोटा होता है, लाइक गवर्नमेंट स्कूल स्टेट के, CBSE के अलग हुए, KVs की कैटेगरी अलग है, इसके अलावा JNV की कैटेगरी है, सैनिक स्कूल्स की है, तिब्बतन स्कूल्स की है। लेकिन अभी तक क्या था कि EMRS, हालांकि 285 के लगभग उस समय भी स्कूल, अब तो और बढ़ चुके हैं, और PM मोदी जी 400 नए स्कूल्स को पिछले बजट में अनाउंस कर चुके हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। लेकिन 2020 तक ऐसा कैटेगरी नहीं थी उस पोर्टल में। तो ऑन आर स्पेशल रिक्वेस्ट इसको ऐड कराया गया और पहला ही मौका मुझे मिला तो अच्छा लगा कि 30 साल की सेवाएं देने के बाद जब जो है ये अवसर मिला तो खुशी होती है। अब आपने पूछा कि क्राइटेरिया क्या है, तो अवार्ड के लिए यही देखा जाता है कि आपने बीइंग अ टीचर कंटेम्प्रेरी जो एक आपके सब्जेक्ट की टीचिंग है उसके अलावा क्या किया। भाई सब्जेक्ट टीचिंग के लिए तो वी आर बीइंग पेड, है ना। तो आपने स्पेशली बच्चों के लिए, चाहे वो आपके अपने सब्जेक्ट में ही कोई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट हो या बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सोशल वैल्यूज़ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बेटरमेंट के लिए क्या किया लीग से हटके। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि सब्जेक्ट वाइज भी कई छोटे छोटे प्रयास किए, लेकिन विशेष रूप से जिन इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स को मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी उसमें से सबसे पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बर्थडे गार्डन। हम लोगों ने उसे एकलव्य बर्थडे गार्डन का नाम दिया है। तो जैसा मैंने बताया कि इट्स अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल, क्लास 6 में एडमिशन होते हैं और बच्चा जो है फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स यहाँ पर रहता है। तो इसमें जो मोटिव था मेरा वो 2 मोटिव लेके चले। एक तरफ तो ये था कि जो बर्थडे का एक कंटेम्प्रेरी सेलिब्रेशन का कंटेम्प्रेरी तरीका, केक काटिए, है ना, पार्टी की और सेलिब्रेट किया। हॉस्टल में हैं बच्चे, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, स्टेट लेवल का स्कूल है, कुछ बच्चों के घर तो बिल्कुल पास में ही हैं, 4-5 किलोमीटर के अंतर पे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 600 किलोमीटर दूर मुंशियारी, पिथौरागढ़ वहाँ हैं। उनके माँ बाप जन्मदिन पे कैसे आएंगे, हालांकि अलाउड है हमारे यहाँ विद्यालय में जन्मदिन के दिन पे आना। फिर दोज हु कांट अफोर्ड, तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग लो होगी, वो अपने आप को लो फील करेगा ना हॉस्टल में। तो एक तो उस परंपरा को तोड़ने के लिए
और दूसरी जो कोशिश थी कि बच्चे जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ एक रिश्ता, एक जुड़ाव महसूस करें। तो बच्चों को बताया गया कि हमारा विद्यालय बनने के लिए जंगल में कुछ पेड़ जरूर काटे गए होंगे, हालांकि वो पेड़ यूकेलिप्टस के थे, लेकिन फिर भी हाउ वी कैन रीपे टू मदर अर्थ, हमारा कंसर्न क्या है, क्या कर सकते हैं हम। तो कम से कम एक पौधा अपने जन्मदिन के नाम पे बच्चा लगाए और उसको नर्चर करे फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। बच्चा रहता है, उसको करेगा, और जब उसकी ग्रोथ, उसको बच्चे को के साथ उसके पौधे की भी ग्रोथ होगी, फ्रूटिंग होगी, तो वो जो खुशी होती है वो हमने सामने देखी है। हम सब ने भी, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट टीचर्स एंड स्टाफ एंड पेरेंट्स एंड और जितने गेस्ट आते सब ने पौधे लगाए हैं। और इसके बाद हमने जब बच्चों का उत्साह देखा तो इसमें एक चीज़ और ऐड करी कि हर साल जो है हम बेस्ट 2 नर्चर्ड प्लांट्स सिलेक्ट करेगी, स्कूल की एक टीम बनेगी, कमेटी, और एक बॉय का, एक गर्ल का, जो सबसे हेल्दी उस साल का पौधा होगा। बच्चे फ्रूट का या मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं, उसको एनुअल डे के मौके पे, और उसके पेरेंट्स को भी स्टेज पे बुलाया जाता है और चीफ गेस्ट के हाथों उसको ऑनर करते हैं, तो बड़ा प्राउड फील करते हैं और बाकी बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं। तो मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज की डेट में अराउंड 250 फ्रूट एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर देयर। और अवार्ड मिलने के बाद हमने एक और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो जर्नी का एंड नहीं हो, तो नई जर्नी की शुरुआत है, मैं मानती हूँ, तो अब हम लोग जो है आगे इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं विद हर्बल गार्डन, जिसमें केवल मेडिसिनल प्लांट्स होंगे। और हम लोगों ने इनिशिएट कर लिया है। लॉकडाउन लंबा चला, उस वजह से उसके जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन जल्दी ही फुल बूम में ये जो है आगे चलेगा। इसके अलावा दूसरा जो हमारा इनोवेशन रहा है यहाँ पर, वो है थिएटर इन एजुकेशन। हम लोगों ने जो है एक थिएटर ग्रुप है, उसके साथ कोलैबोरेशन है हमारा, तो उसके साथ मिलके हम लोग साल में कम से कम 2 या 3 वर्कशॉप्स बच्चों के लिए करते हैं। थोड़ा बहुत डांस ड्रामा तो हर स्कूल में होता है, लेकिन हम लोगों ने अपनी रेपिट्री एकलव्य रंग मंडल के नाम से जो इस्टेब्लिश की है, और उसमें बच्चों को ऑन द स्टेज और साथ साथ ऑफ द स्टेज जो फीचर्स होते हैं वो भी सिखाए जाते हैं, लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग, देन डायलॉग राइटिंग, लाइटिंग, डेकोरेशन, स्टेज को डेकोरेट करना, देन मेकअप, है ना, ऑफ द स्टेज, प्रॉपर्टीज़ को तैयार करना, ये सारे, और एक्टिंग तो है ही साथ में, ये सब भी सिखाया जाता है बच्चों को। और हर साल एनुअल डे के मौके पे बच्चे एक बहुत बेहतरीन, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का जो है प्ले करते हैं, और सारे के सारे अभी तक हम लोगों ने जितने 12-15 जो है प्ले अभी तक किए हैं वो बड़े लिटरेरी हैं, स्तरीय हैं। वो असगर वजाहत जी का जिन लाहौर नहीं देखा, है ना, मन्नू भंडारी जी का लक्ष्मा, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, है ना, ये सब चल रहे हैं। लॉस्ट चाइल्ड है मुल्क राज आनंद जी का। और जब फर्स्ट जनरेशन का लर्नर बच्चा जो है ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड जी का इंग्लिश में करता है, तो फिर 56 इसका सीना हमारा ही नहीं, माँ बाप का भी होता है। बड़ा अच्छा सा लगता है, और ये जर्नी आगे चल रही है। एक ख़ास बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसमें स्पेशली जो फोकस किया गया वो इंट्रोवर्ट और शाई नेचर के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि जो बच्चा ऑलराउंडर है वो तो बहुत जल्दी स्टेज पे आ जाता है, वो डांस भी कर लेता है, वो खेलता भी है ना, वो एक्टिंग भी करता है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज कि वो बहुत जल्दी अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना। और कुछ बच्चे वो जो हमें ट्रिमेंडस एक चेंज पर्सनैलिटी में और कॉन्फिडेंस में दिखाई दिया, जैसे कुछ बच्चों का एकेडमिक ग्राफ थोड़ा लो था,
तो मैं आपको गुंजन जी बताना चाहूँगी कि जो अवार्ड के लिए मैंने अपना राइटअप दिया, तो सक्सेस स्टोरी उससे स्टार्ट किया और उसमें विजेंद्र हमारा फर्स्ट बैच का बच्चा है, उसकी ही सक्सेस स्टोरी हम देते हैं। आई डोंट मेंशन अबाउट हाउ मैनी IITians और मेडिकल के बच्चे और कितने पैकेज में आए, मैं उसको नहीं अपनी सफलता मानती। मैं अपनी सफलता इस बात को मानती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जहाँ जहाँ पर भी वो हैं, वो क्या एक बेहतर इंसान बन चुके, क्या वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की भूमिका निभा रहे हैं। अगर वो ऐसा है तो वो जो है वाइट कॉलर जॉब हो या कोई सा भी और काम हो, वो अपना परंपरागत ट्रेडिशनल अपने परिवार का जो है खेती का ही काम देख रहे हैं, तो उसमें क्या नया कर रहे हैं, कितने अच्छे बेहतर तरीके से कर रहे हैं, नए और पुराने का क्या समावेश है, वो उस बात पे जाता है। तो इसी तरह के कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए बच्चों के साथ हमारी पूरी टीम ने, और विजेंद्र जैसे ही और कई बच्चे हैं जो मिलके किसी भी इंस्टीट्यूशन को, विद्यालय को, टीचर को, उनको सक्सेसफुल साबित करते हैं। और शायद यही आधार बना कि 2020 में नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए मुझे भी इसके योग्य समझा गया। सो आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू all my students. May God bless we all. Thank you. Thanks a lot, ma'am, for giving us your precious time. We are really blessed with your words and your life struggle, life journey. There are very few people on this earth who become an inspiration for entire world. And trust me, ma'am, you are just one of them. At last, we would believe, please provide us a message for us as well. And especially for the student, what would you say, ma'am? There is any kind of message for the students? Yes. First of all, thanks to you for providing me this platform. And मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी हम कई लोगों से इंस्पायर होते हैं, और इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी। और बहुत सारे लोग होते हैं जो इंस्पिरेशन का काम करते हैं दूसरों के लिए। आज भी मैं जब भी कुछ नए लोगों से मिलते हैं तो हर एक से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। और जहाँ तक बात है बच्चों के लिए मैसेज की, तो मेरा हमेशा से उनसे ये कहना है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। हमेशा ये मानिए कि आई एम नॉट एवरीथिंग बट आई एम समथिंग, कुछ तो है मुझ में, ये मान के चलिए। एंड एट द सेम टाइम मार्क योर प्रेजेंस एवरीवेयर, जहाँ पर भी आप हो तो पॉजिटिवली कुछ करके अपनी प्रेजेंस मार्क करें कि आपके जाने के बाद कितने लोग आपको आपकी अच्छी बातों के लिए याद करते हैं। और अगर बात की जाए मेरे टीचिंग फ्रेटर्निटी के मेरे साथी जो हैं, और स्पेशली जो नया नया इस करियर में ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये मानिए कि आई एम अ टीचर नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। चाहे कुछ भी हालात रखे हों, आज ये हैं मैं बाय चॉइस हूँ, अपनी चॉइस से टीचर बनी हूँ, बना हूँ। तो फिर क्यों हमारे समाज में डॉक्टर्स और टीचर्स को एक अलग दर्जा मिला हुआ है? प्योरली प्रोफेशन होते हुए भी ये बाकी सब प्रोफेशन से ये दोनों प्रोफेशन अलग हैं, तो कुछ तो बात होगी। तो फिर समाज की एक्सपेक्टेशन भी है, जो एक्सपेक्टेशन मेरी अपने बच्चे के लिए या अपने भाई बहन के लिए उसके स्कूल के टीचर से होगी, तो फिर वाइस वर्सा। एज ए टीचर मैं अपने बच्चों की पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग में, जिनको कि भविष्य का निर्माता, राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, उनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग में कहाँ तक मदद कर पाती हूँ। और मेरे स्टूडेंट आफ्टर दे आर ग्रोन अप, जब समझदार हो जाते तो मुझे किस रूप में याद करते हैं, शायद यही मेरी
सफलता का मापदंड होगा। थैंक यू। इस कंप्लीट वीडियो को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता जैसे गागर में सागर समाहित हो गया हो? जस्ट लाइक दैट कि मैम का 32 इयर्स का करियर मैम ने एक छोटी सी वीडियो में समराइज कर दिया। अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में उन्होंने बताया और इस पूरी जर्नी में उन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लिया। पहले मिस्टर डॉक्टर जी.सी. बडोनी सर एंड द सेकंड वन वीरेंद्र। तो सर तो मैम के मेंटोर थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बच्चा कौन था? इस बच्चे के बारे में हमारी भी मैम से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई एक्चुअल में बिजी शेड्यूल की वजह से। लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा मैं उस बच्चे के बारे में ज़रूर पूछूंगी। और हाँ गाइस, जिन सर का नाम लिया है एज अ मेंटोर डॉक्टर जी.सी. बडोनी, वो EMRS कालसी में इस टाइम एज अ प्रिंसिपल पोस्टेड हैं। और आपको एक चीज़ बताऊँ गाइस, मैम के मेंटोर सर हैं और मेरे पास मैम और सर दोनों ही एज अ मेंटोर हैं। गाइस, आई फील वेरी लकी एंड blissful as I'm working with both of them. Guys, working with both of them is really an amazing part of my career as I am grooming my personality, my professional style, my teaching attitude, my point of view, and there are lots of things what I'm learning from both of them, and it's seriously quite amazing thing for me. You could say is a blissful time to me as I'm working here with both of them. आप टीचिंग करियर के बारे में क्या सोचते हैं गाइस? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और NET के बारे में अगर कोई आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, मैम से आपने क्या क्या सीखा प्लीज़ हमें भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तो यहाँ लाइव सीखते हैं। आपके पास सिर्फ ये वीडियो है उनको जानने और समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय महादेव।